था। और आप कौन हो? मैं पंक्चर वाला। पुलिस भिड़े भाई को लेकर चोरी की पूछताछ के लिए आई थी। मिला टेम्पो? नहीं। ओ भगवान करे चोरी हुआ टेम्पो जल्दी मिल जाए। अच्छा, तो आप टेम्पो चोरी की बात जानने आए हो? भिड़े साहब का जो टायर पंक्चर हो गया था ना, वो ठीक हो गया है, वो लेकर आया। हाँ लाओ लाओ। अंकल इसके पैसे बाकी है? जी। कितने हुए? 4 पंक्चर के 320 रुपए। हाँ 1 मिनट। ये तो पंक्चर के पैसे हुए, चाय के पैसे दो। ओ भाई, चाय के पैसे हम क्यों दे? नहीं नहीं, मैं मेरी चाय के पैसे नहीं मांग रहा हूँ। भिड़े भाई ने वहाँ चाय के ठेले पर चाय पी थी और वो बहुत जल्दी में थे। मैंने कहा कि आप जाइए, चाय के पैसे मैं दे दूंगा। अच्छा अच्छा। यकीन नहीं होता तो भिड़े भाई से पूछ लीजिए, और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये देखिए, और वो डिजिटल चाय वाला है, वो सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट लेता है। भिड़े जी का पेमेंट नहीं है उनके मोबाइल में। नहीं नहीं अंकल, हम लोग आप पे शक नहीं कर रहे हैं, बस जनरली पूछ रहे हैं। हाँ 1 मिनट। इस चोर को मैं छटूंगा नहीं। शांति रख। तू क्या शांति रख यार? वो डिजिटल चाय वाला है, सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट ही लेता है। भिड़े जी का पेमेंट नहीं है उनके मोबाइल में। सोनू, भिड़े अंकल जेल में नहीं जाएंगे। मैंने चोरों की गलती पकड़ ली है, अब वो पकड़े जाएंगे। कैसे? मतलब भिड़े अंकल चाय वाले के पास चाय पीते हुए माधवी आंटी से फोन पे बात कर रहे थे, तब चोरों ने उनकी बात सुनी थी, बराबर? हाँ बराबर बराबर। हाँ, तो उन्होंने भी तो वहाँ पे चाय पी होगी और उन्होंने भी पेमेंट डिजिटली किया होगा। भैया रुको। भैया जाना मत, यहीं पे रुकना। भाई साहब, आपने जिस चाय वाले को पेमेंट किया था, वो चाय वाला कहाँ है? वो देखो, वो घर जा रहा है। पकड़ो उसे। भाई आप भाग क्यों रहे हो? पकड़ो पकड़ो बोल के आग पे आओगे तो भागूंगा ही ना। नहीं नहीं, हम आपको पकड़ने नहीं आए, हमें आपकी मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद? अरे वो सुबह 11 बजे के आसपास पुलिस एक आदमी को लेकर पूछताछ के लिए आई थी ना। वो ढापने? वो मेरे बाबा है। ओह सॉरी सॉरी, वो चश्मिश, उनका क्या? उनकी सोसाइटी से, मतलब हमारी सोसाइटी से टेम्पो चोरी हो गया है, और अगर आप हमारी हेल्प करोगे तो टेम्पो मिल सकता है। अच्छा, तुम चाहते हो कि टेम्पो चोरी को मैं पकड़ूं? अरे नहीं 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 नहीं, कटिंग। भाई साहब, आपने भिड़े अंकल के चाय के पैसे कब दिए? भिड़े साहब गए उसके तुरंत बाद। मतलब आपके पेमेंट के 5-10 मिनट पहले चोरों ने पेमेंट की होगी। भाई आप इनके पेमेंट से लेकर उसके 10 मिनट पहले की पेमेंट हिस्ट्री बता सकते हो? हाँ क्यों नहीं? हाँ, प्लीज प्लीज। बच्चे बच्चे। ओह वाह, क्या बात है टप्पू सेना। जिस वक्त भिड़े अंकल वहाँ पे चाय पी रहे थे, उसी वक्त वहाँ पर 5 पेमेंट्स हुई, और उन 5 पेमेंट्स की डिटेल्स हमने इनसे ली और यहाँ आकर आपको दी। तुम तो सच में जोरदार हो। है पंक्चर वाले भाऊ और चाय वाले भाऊ, आपका बहुत 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 धन्यवाद। मेरी तरफ से आपको 5-5 किलो अचार पापड़ गिफ्ट। हाँ गिफ्ट गिफ्ट। हाँ वाह, थैंक यू थैंक यू। सर हम भी उस चाय वाले के पास इंक्वायरी करने गए, लेकिन ये ऑनलाइन पेमेंट वाली बात हमारे दिमाग में क्यों नहीं है? मेरे दिमाग में आई थी, पर गावड़े का फोन आ गया। उसने क्या कहा कि हमने टेम्पो को जाते हुए देखा है सर।
और वैसे भी हम टेम्पो को ढूंढ रहे थे, हम टेम्पो को पकड़ने निकल गए, इसलिए ये बात स्लिप हो गई। अच्छा, स्लिप हो गई। इसीलिए हम चाय वाले से आधी पूछताछ छोड़कर उस टेम्पो के पीछे निकल पड़े उसे पकड़ने के लिए। और चोर हमें चकमा देकर निकल गए। उफ। मुझे तो 100% ये लग रहा है कि इन 5 पेमेंट में से ना एक पेमेंट तो चोरों ने की ही होगी। हाँ बिल्कुल। एग्जैक्टली। महाराज श्रीनाथ जी, वो 2 चोर मिल जाए और घर का सामान मिल जाए, बस। मिल जाएगा। ओके, होल्ड करना। सर, इन 5 नंबर्स की डिटेल्स पता कीजिए। इनमें से 4 का आइडेंटिफिकेशन हो गया है और 1 नंबर डाउटफुल बता रहा है। अच्छा, इसका लोकेशन ट्रेस किया? जी सर। कहाँ है? चिंचोली रोड पर बता रहे हैं। गुड। और क्या इन्फॉर्मेशन है? सर, इंक्वायरी चालू है। गुड। अब इस नंबर की लोकेशन ट्रेस करो और मुझे रिपोर्ट करो, ठीक है? जी सर। ओके। शायद ये टेम्पो चोर का ही नंबर है। मिल गया। क्योंकि हमने टेम्पो चिंचोली रोड पर ही देखा। टप्पू सेना, क्या कमाल का दिमाग चलाए तुम लोगों ने। जो कड़ियां मिसिंग थी वो अब जुड़ जाएगी। हाँ। आप तो टेम्पो चोर पकड़े ही गए, समझो। बिल्कुल। अरे टप्पू सेना साहब, वाह टप्पू से लाख। थैंक यू टप्पू सेना, थैंक यू वेरी मच। सुनिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आज तक टप्पू सेना ने जितनी भी गलतियां की है, मैं सारी गलतियां माफ करता हूँ। थैंक यू। ए भिंडी मास्टर, टप्पू सेना कभी गलती करती ही नहीं है। हाँ बराबर। ओके, थैंक यू। सर, कंफर्म ये वही चोर है। कब से उनका लोकेशन एक कंस्ट्रक्शन साइट पर बता रहा है। अब वक्त आ गया उस टेम्पो चोर को अपने हिरासत में लेने का। कम ऑन, लेट्स गो। कम ऑन। पाइनकल, हम सब भी साथ में आए। कहाँ चलोगे बेटा? आपके पापाओं का इतना एहसान है, वो तो मैं चुका ही नहीं पा रहा हूँ। आप लोगों का कब चुकाऊंगा एहसान? केस मुझे भी सॉल्व करने दो। केस सॉल्व करने के लिए सरकार हमें तनख्वाह देती है। रूपा बहन, मेरा दिल कहता है कि सामान से भरा आपका टेम्पो अब मिल जाए। खुश हो परमात्मा छोरा। अब हमारा टेम्पो मिल जाएगा और मेरी शादी की शुरुआत हुई। हाँ। भाभी जी, वो 5 किलो अचार और पापड़ का गिफ्ट कब मिलेगा? याद से आपके अचार पापड़ मैं इनके साथ भेज दूंगी। हाँ, थैंक यू। ठीक है, चलो हम भी घर निकल दे। टप्पू सेना, थैंक यू सो मच। करो वेलकम जी। वेलकम। टप्पू सेना, अब टेंशन दूर हो गया होगी। जब तक पांडे जी टेम्पो चोरों को पकड़ के लाते हैं, क्यों ना हम मेरे घर पे बैठे और मुंह मीठा करें। दादा, अब तो मीठा खा के ही रहेंगे। अरे रुको, इधर ही टेम्पो इधर ही आएगा। अरे आओ, आइए, कोई बात नहीं। आओ। आप लोग बैठो, मैं मिठाई लेकर आती हूँ। सब लोग आ जाए फिर हम मुंह मीठा करें। अरे हाँ, ये सब टेंशन में पुरुष मंडली को इन्फॉर्म करना तो रह ही गया। हाँ, उनको भी ये खुशखबरी बता देनी चाहिए। हाँ, टेंशन साथ में बांटा है तो खुशी की मिठाई भी साथ में बांटेंगे। बिल्कुल। अब बोल, सही बात है। सही बात है। शाबाश।
मैं अभी फोन करती हूँ। अरे नहीं दिख रहा है टेम्पो सोडी, हम कब तक गोकुल धाम नहीं जाएंगे? तो जब तक टेम्पो नहीं मिल जाता, चाहे एक दिन लगे या एक हफ्ता। बबीता का फोन। स्पीकर पर रखिए। हाँ बोलो बबीता। अय्यर तुम लोग टेम्पो ढूंढना बंद करो, टेम्पो चोर मिल गए हैं। क्या क्या बात कर रहे बबीता जी? अरे वाह वाह बबीता जी, ये तो आपने बहुत ही अच्छी खुशखबरी सुनाई। पांडे जी अभी उनको पकड़ने और टेम्पो लाने के लिए गए हैं। अरे वाह वाह वाह, कैसे मिला चोर? और कहाँ मिले? आप सब लोग पहले तो जल्दी से गोकुल धाम आ जाइए, सब बताते हैं। ठीक है हम लोग आते हैं। ओके। वाह वाह, अब अपना पिड़ू बच जाएगा। चलो जल्दी गोकुल धाम पहुँचते हैं। नहीं, हम लोग गोकुल धाम नहीं, पहले पांडे जी के पास जाएंगे। अरे क्या क्यों अय्यर भाई, भूल गए? अभी थोड़ी देर पहले ही तो छोटी बोला ना कि वो गोकुलधाम सोसाइटी में खाली हाथ एक कदम भी नहीं रखेगा। थैंक यू जेठाप्रा। मैं पांडे जी को फोन करता हूँ। क्यों? अरे क्या क्यों अय्यर भाई, जानने के लिए कि चालू जी पांडे जी चोर को पकड़ने के लिए कहाँ जा रहे? बिना लोकेशन जाने हम उन तक कैसे पहुँच सकते हैं? और नहीं देखी। हाँ बोलो पत्रकार पोपटलाल। पांडे जी, आप चोर को पकड़ने जिस जगह जा रहे हैं ना, वहाँ का लोकेशन हमें भेजे ना। क्यों? हम भी आ रहे हैं वहाँ। हम भी आ रहे हैं वहाँ। मेरी शादी है क्या वहाँ पे? कोई नहीं आएगा वहाँ पर। नहीं चालू पांडे जी। स्टे अवे फ्रॉम मी, वरना चोरों को छोड़कर मैं तुम्हें गिरफ्तार करूंगा जेठालाल। मुझे किस जुर्म में? पुलिस के काम में बाधा डालने के जुर्म में। अरे बाधा नहीं डाल रहे चालू जी, पांडे जी हम तो आपकी मदद करने आ रहे हैं। नहीं चाहिए तुम्हारी मदद मुझे। अरे कभी तो मेरे बलबूते पर गोकुल धाम का केस सॉल्व करने दो। खबरदार मेरे करीब आने की कोशिश की तो चुपचाप गोकुल धाम पहुंचो। मैं चोरों को पकड़कर वहां गोकुल धाम पहुंच रहा हूँ। ऑल बेस्ट। काट दिया। बहुत बढ़िया। पर बबीता ये बताओ टेम्पो मिला कैसे? नहीं वो एक्चुअली टेम्पो अभी तक मिला नहीं है। नहीं मतलब चोरों का पता चल गया है। हाँ, पांडे जी एंड टीम टेम्पो और चोरों को पकड़ने गई है। पर उन चोरों के बारे में कैसे पता चला? हमारी टप्पू सेना की वजह से। अरे वाह वाह वाह, मेरी प्यारी टप्पू सेना, आप लोगों ने कैसे पता लगाया चोरों के बारे में? पोपट अंकल, जब हम बाहर से गोकुलधाम सोसाइटी में आए और अभी पांडे अंकल उनकी टीम चोरों को पकड़ने और टेम्पो को वापस लाने गई है। वेरी गुड टपुसेना, वेरी गुड, क्या बात है। आज ਤੁਹਾਡੀ वजह से हमारा पिड़ू जेल जाने से बच गया। और नए परिवार को अपना दामाद भी मिल जाएगा। सही बात है, अब तो मिठाई खाए। हाँ चलो चलो जल्दी मिठाई खाते हैं। नहीं, क्यों क्यों? अरे अभी से आप सब लोग इतना ज्यादा खुश मत होइए, वरना बाद में दुख होगा। थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए। ये क्या बोल रहे हो पोपट भाई साहब? अरे आप लोग जरा सोचिए, पांडे जी ने चोरों का नंबर ट्रेस करके जो लोकेशन ढूंढा है, हो सकता है वो लोकेशन सही ना हो। मैंने कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई साहब। अरे मैं समझाता, मेरे कहने का मतलब ये है
कि हो सकता है कि चोरों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए अपना मोबाइल कंस्ट्रक्शन साइट पर फेंक दिया, ताकि जब पुलिस वहां पर आए उससे पहले वो लोग टेम्पो लेकर वहां से भाग जाए। दर्शकों, हमारे खुशियों की उम्मीद के गुबार में पोपटलाल ने शंका की सुई मार दी है। मान लीजिए कि आप समुद्र की बड़ी तूफानी लहरों से लड़कर बस किनारे तक पहुंचने वाले हैं, तब आपकी नाव में छेद हो जाता है। तब आपका क्या हाल होगा? बस वही हाल हमारा पोपटलाल की बातों की वजह से हुआ है। अब हमारे और टेंशन ग्रह के बीच चल रहे इस युद्ध का आखिरी पड़ाव है। अब टेम्पो चोर पकड़े जाते हैं और हम जीत जाते हैं, या फिर टेंशन नाम का ये ग्रह जिससे हम जीतना चाहते हैं वो हार जाता है, ये कुछ ही देर में पता चल जाएगा। जी हाँ, गोकुल धाम वालों के हालात बिल्कुल उस बैट्समैन की तरह है जो जीतने के लिए 6 तो मार चुका है, लेकिन उसे पता नहीं है कि 6 लगेगा या फिर वो कैच आउट होगा। चोर पकड़े जाएंगे नहीं, ये हमें पता नहीं है। नए परिवार के घर का सामान मिलेगा या नहीं, ये हमें पता ही नहीं है। बेड़े हवाला जाएगा या नहीं, ये हमें पता ही नहीं। अंत में हमारी नाव किनारे तक पहुंचेगी या नहीं, ये हमें पता ही नहीं। बस इतना पता है कि हमारी नाव किनारे तक तब पहुंचेगी जब आप हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि दूसरों के लिए की गई प्रार्थना ईश्वर हमेशा सुनते हैं। अब देखना ये है कि अंत में अंतिम हास्य किसका होगा। भाई अंतिम हास्य किसी का भी हो, लेकिन आपके नसीब में हास्य ही हासिब है।